मोअज़्ज़ज़ सामीन, भारत, अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक की खुफिया एजेंसियां, जिनमें अमेरिका और इसराइल भी शामिल हैं, इन्होंने मिलकर एक ऐसी मुश्तरका टीम बना ली है जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस को, जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान अमन की राह पर गामजन है, उनको मुतनाज़ करार दिया जा सके और पाकिस्तान को फिर दहशत गर्दी की आग में लपेटा जा सके। ऐसे में पाक फौज के खिलाफ ऐसी तहरीक शुरू करना भी है कि पाक फौज मासूम लोगों को मार रही है। दुश्मन की इस सिविल फौज को ये टास्क दिया गया है कि पाकिस्तानी अवाम को ये तासुर दिया जाए कि पाक फौज जालिम है और डॉलर्स के लिए अपने ही पाकिस्तानियों को मारती है। दुश्मन की तैयार करदा इस सिविल फौज के बहकावे में सिर्फ वही लोग आते हैं जो पाकिस्तानी फौज के असूलों से वाकिफ नहीं हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम जानते हैं कि पाक फौज का हर सिपाही शहादत की आरजू लेकर पाक फौज को ज्वाइन करता है। एक वक्त था जब दहशतगर्द खुलेआम पाकिस्तान में लोगों की जानों से खेल रहे थे, मगर सलाम है उस पाक फौज को जिसने अपनी जानों की परवाह न करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बहुत कलील अरसे में पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को उखाड़ फेंका। ये दहशतगर्दी के नेटवर्क्स दुश्मन ने अरबों डॉलर खर्च करके बनाए थे, मगर पाक फौज ने चंद ही सालों में दुश्मन के अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पर पानी फेर कर रख दिया। अब दुश्मन को समझ आ गई है कि जब तक पाकिस्तान फौज मौजूद है, हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुश्मन ने फैसला किया कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम के दिलों में नफरत के बीज बोकर पाकिस्तान आर्मी को कमजोर किया जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन पाक फौज से मैदान में नहीं लड़ सकता, क्योंकि पाक फौज के पीछे 22 करोड़ अवाम खड़ी है। और मैं पूरे दावे और वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ उसकी सारी अवाम खड़ी नजर आती है। दुश्मन समझ चुका है कि पाकिस्तान से मुकाबला सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है अगर पाकिस्तानी अवाम के दिलों से पाक फौज की मोहब्बत खत्म करके नफरत पैदा कर दी जाए, और दुश्मन इसी एजेंडे पर काम कर रहा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपको याद होगा कि ISI ने पेशावर में एक कार्रवाई की थी, जिसके नतीजे में ऐसे दहशतगर्द मारे गए जिनकी कमर पर शैतानी टैटूज बने हुए थे। और ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि जो लोग उस दिन मारे गए थे वो इसराइल की खुफिया एजेंसी के लोग थे। ये खुफिया एजेंट्स जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान भेजे गए थे, लेकिन ये चंद मिनट भी पाक आर्मी का मुकाबला न कर सके। आपको ये भी याद होगा कि चंद महीनों पहले पाक फौज ने एक गैर मुल्की जोड़े को दहशतगर्दों से बचाया था, जिसके बाद गैर मुल्की मीडिया ने इस जोड़े का इंटरव्यू किया। बाजियाब करवाए जाने वाले आदमी ने बड़े जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान फौज की तारीफ की और उसका कहना था कि पाकिस्तान आर्मी पेशा वराना सलाहियतों की हामिल है। पाकिस्तानी फौज ने बड़ी महारत से हमारी हिफाजत भी की और दहशतगर्दों को चंद मिनटों में मार दिया। इस गैर मुल्की का कहना था कि मैंने अमेरिका और दूसरे ताकतवर ममालिक में ऐसे ऑपरेशंस बुरी तरह नाकाम होते देखे हैं, लेकिन पाक फौज की जमा मर्दी मुझे कभी ना भूल सकेगी। पाक फौज से बुग़्ज़ रखने वाले लोग ये जान लें कि अगर पाक फौज गैर मुल्की जोड़े को बचाने के लिए अपनी जानें दांव पर लगा सकती हैं, तो वो अपने मुल्क के सच्चे कबायलियों पर गोलियां कैसे चला सकते हैं। कबायली लोग पाकिस्तान की ऐसी फौज हैं जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान के कबायली अफगानिस्तान से होने वाले हमलों के मुकाबले में बेहतरीन फौज समझी जाती है। भारत, अफगानिस्तान और इसराइल की एजेंसियां इन मासूम कबायलियों को गुमराह करने में लगी हुई हैं, ताकि इनको गुमराह करके इन्हें पाक फौज से ही लड़ा दिया जाए। इस वक्त भारत, अफगानिस्तान, अमेरिका और इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि अफगानिस्तान में इसराइली फौज डेरे डाल चुकी है और अमेरिका एक बयान भी दे चुका है कि इसराइल के पाकिस्तान पर हमले पर हम इसराइल की हमायत करेंगे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया कि हम इसराइल को 12 मिनट में सफाई हस्ती से मिटा देंगे। और उधर मंजूर पश्तीन का टोला इसराइल जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और पाक फौज को गालियां देता नजर आ रहा है। खुफिया ज़राए से पाक फौज को इत्तलात मिल रही हैं कि इसराइल की एटमी आबदोजें भी बहराए हिंद का रुख कर चुकी हैं और उनका निशाना ईरान है, लेकिन हकीकतन इसराइल पाकिस्तान को अफगानिस्तान और समुद्र की जानिब से घेर रहा है। याद रहे कि इसराइल पहले भी पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम तबाह करने की गर्ज से इंडिया में अपनी फजाइया बेच चुका है, मगर ISI ने उस वक्त इसराइल के अज़ाइम को मट्टी में दबा दिया और बर वक्त कार्रवाई से इसराइल को खबरदार कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि इसराइल पाकिस्तान को कमतर समझने की कोशिश न करे। अब सीधी सी बात यह है कि इसराइल अब अपने इत्तेहादियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन महाज खोलना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मनाने इस्लाम की आंखों में खटकता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अब एक फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है।
हमें फैसला करना है कि हमें पाक आर्मी का साथ देकर अपने मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान को इसराइल के खिलाफ मुस्तहकम रखना है, या हमें भी शाम और इराक बनना है। बराए मेहरबानी पाक फौज का साथ दें और इस वक्त 1.5 लाख आईडीज पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ काम कर रही हैं, जिनका काम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम में पाकिस्तान आर्मी के लिए नफरत पैदा करना है। इनका मुकाबला करना भी हम आम पाकिस्तानियों पर फर्ज है कि ऐसी आईडीज को ब्लॉक करें और साथ ही साथ रिपोर्ट करें और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। दुआ है कि अल्लाह हमारा और पाक आर्मी का हामी नासिर हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक शेयर करना भी मत भूलिएगा। इस पैगाम को जहां तक हो सके शेयर कीजिए। इसको व्हाट्सएप, फेसबुक पेज, ट्विटर, हर उस जगह पर शेयर कीजिए जहां से ये मालूमात हमारे पाकिस्तान तक पहुंच सकती हैं। और जाते हुए नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।